जनाब, कैसे हैं? ठीक है। तो हम आज शादी पे जा रहे हैं, तो हम ब्लैक ऑन ब्लैक में हैं। इसका कुछ करना है, इसको अंदर करना है। रनिंग स्टार्ट की है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। शादी से पहले भी किया था, अभी भी कर लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर कोट पहनेंगे और शादी पे जाएंगे। बस ऑलमोस्ट रेडी हैं। डैड भी आ गए और बेगम भी रेडी है, बेटी भी सो रही है। वो भी, उसको भी रेडी करना है। चलें जी, ये आपकी बारी है शूज़ पहनने की। दूसरे पाँव की बारी है। ये देखें जी, इन्होंने जूते भी पहन लिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चलो भाई, रेडी हैं हम। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, लॉक द प्लेस। Hours later. अच्छा जी गाइस, तो खैर मैं शादी से आ गया था। शादी का हमने खाना एंजॉय किया जी। खाना कुछ 50-50 था। जो सूप में कहूँगा इतना कोई ख़ास नहीं था। सूप इस मौसम में पीता भी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा भाई भी बता रहा था, क्योंकि वो तो सियालकोट गया था। वहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, वेदर भी बहुत चेंज हो चुका हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा और उन्होंने फिर वहाँ पे जैसे ही वो लोग गए, उन्होंने सूप सर्व किया और सूप सर्व करने के बाद आई थिंक खाना पहले लग गया था और दूल्हा दुल्हन बाद में आए बारात में। हालांकि पहले एंट्री होती है, फिर खाना लगता है, ताकि दूल्हा दुल्हन भी आराम से खाना खा लें। आई थिंक दूल्हा दुल्हन ने पहले खाना खा लिया था जिस दौरान वो अंदर थे, तो उन्होंने एंट्री, अब ये निकला है एक सिस्टम कि आप एंट्री जो है यानी कि बाद में भी कर सकते हो। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, खैर मुझे नहीं पता था। तो अच्छा, तो खैर मैं अभी लगा हुआ था, ये जितने भी ऑनलाइन जो हैं हमारे, ये जितने भी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, ऑनलाइन ये कर लो, ऑनलाइन वो कर लो, फाइवर पे अकाउंट बना लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये सब हो जाता है। क्लाइंट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ ऑनलाइन काम। और मेरा काम ये कॉल सेंटर लोगों ने जो जिसको बदनाम कर दिया, कह के फ्रीलांसर यानी कि आप होते हो, आप यानी कि कुछ भी करते हो। मतलब आप ईमेल मार्केटिंग भी करते हो, ज़रूरी नहीं है उसमें कॉल्स ही उठानी होती हैं कि वो कॉल सेंटर ही होता है। कोई कॉल सेंटर नहीं है, मैं बैठा हूँ घर में, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ कि वो आपको बताते हैं कि जनाब ये कितना ईजी है। $1000 कमाएं जी महीने में, $2000 कमाएं जी, $3000 कमाएं। लेकिन इतना आसान नहीं होता। देखो, आपको अपने क्लाइंट्स की भी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको अपने जो क्लाइंट्स के साथ पूरी टीम होती है उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं। इट्स क्वाइट हार्ड जॉब, समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड अगर आप अकेले लगे हुए हो। मेरे साथ तो चलो मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी टाइम से, खैर मेरा फ्रेंड है, शुक्र अल्लाह का, वो कर देता है साथ। उसने अभी भी काफ़ी देर हैंडल किया और इस नेट में थोड़ा सा इशू था उसके, बट स्टिल ही टुक केयर ऑफ इट प्रीटी मच। बट कहने का मकसद ये, जो ऑनलाइन आपको बड़े इजी रास्ते दिखाते हैं ना, ये रास्ते तो इजी होते हैं, प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट को आगे आपने चलाना कैसे है, वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। क्योंकि मुझे, जब मैंने काम सीखा था, जो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट से काम किया था। 1 मिनट में ज़रा कॉल सुन लो जी। तो यही मैं बता रहा था, तो इसी तरह ही होता है। लेकिन आपने क्लाइंट को भी खुश रखना होता है। क्लाइंट आपसे, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ पर खुश ही रहेगा, कि वो कहेगा कि नहीं वाह क्या बात है, क्या काम कर दिया, क्या कमाल कर दिया, बेहतरीन काम करता है। नहीं, क्योंकि मुझे भी खुद 6 से 7 महीने लगे थे इस चीज़ को सीखने में। क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जाते हो ना, तो आपको एटलीस्ट तकरीबन ना करते काफ़ी टाइम लग जाता है सीखने में, कि उसकी एची बीची क्या है, उसने आपने कहाँ से स्केड्यूल बदलना है, आपने क्या से क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, आपने क्या किन चीज़ों से बच के रहना है, कल को आप पे बात ना आए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आपको कल पे आपके ऊपर बात आ गई ना, दे नॉट गोना ट्रस्ट यू, दे गोना स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन यू।
तो ये चीज़ें जो जितनी भी ये मैं एक अलग से चैनल बना के आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। बहुत सी पावरफुल वेबसाइट्स हैं जिसके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं, जो मैंने तकरीबन 12 से 15 साल किया। एंड मैंने बहुत से ऐसे देखे कि मेरी फ्रस्ट्रेशन थी अंदर की कि मैं शेयर करूं उन लड़कों के लिए जो मोस्टली टिकटॉक पे या इन चीज़ों पे बेकार सी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, डांस कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, टैलेंट है आपका, सिंगिंग करते हो वो भी टैलेंट है आपका, ये भी टैलेंट में आता है एक। बट द थिंग इज़ एक्चुअली आप अपने कमाने के लिए क्या कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ नाच के कमाना है तो वो एक अलग बात है, अगर आपने एक तरीके से कमाना है, अगर किसी को कुछ सिखा के कमाना है, वो एक अलग बात है। तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह ही है, तो हर एक चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे तो बहुत इजीली बता देते हैं कि ओ ये तो बहुत आसान जॉब है, बहुत ऑनलाइन जॉब्स पे तो $2,000 कमा लेते हैं लोग, पर आवर $30 $25 कमा लेते हैं, वो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं वो वीडियो और हाइप क्रिएट करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद आप बेवकूफ़ बनते चले जाते हो। बट द थिंग इज़ देयर इज़ अ टाइम, एक्चुअली लिमिट होती है। आप कहते हो कि हाँ बस अब मैं ज़्यादा बातें नहीं सुन सकता, बट द थिंग इज़ एक्चुअली वो तब होती है जब आपका माइंड आपको कहता है कि आई एम अ सुपीरियर नाउ। बिकॉज जब आप बहुत टाइम से एक चीज़ जब जॉब कर रहे होते हो और वही चीज़ आपको गलतियों पे ले जाती है, तो उस चीज़ से भी आपने बचना है। बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जो MBA करके आते हैं और डबल मास्टर्स किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन क्या है जी, क्लाइंट ने क्या दिया है जी, एक लिस्ट दी है कि नंबर्स की लिस्ट दी है, नंबर की लिस्ट में आपने क्या करना है, शुरू के उसमें 1 डालना है। वो क्या है, आपने एक्सेल अगर पढ़ा ही नहीं है तो आपको वो डालना ही नहीं आएगा। आप सारी रात 50,000 नंबरों पे लेके 1 ही डालते रहोगे। वो आपने वीडियो देखी होगी एक प्रोग्रामर की, कि उसने कहा था कि जी एक प्रोग्रामर को ड्यूटी मिल जाती है, लेकिन वो बेचारा बस वो एक एक करके बदल रहा होता है उसकी वैल्यू। तो ये भी वही हाल है। तो अगर आपको ये चीज़ें छोटी छोटी नहीं आती तो फिर आपका वो MBBA MMA वो जो आप करते हो, डबल मास्टर्स करते हो, मैथ्स में कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं जब आपको ये छोटे छोटे काम नहीं आते। क्योंकि आप जब ये आपको कोई क्लाइंट कहेगा ना कि मुझे ये चाहिए, जब आप उसके सामने ये शो करोगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, तो आप पढ़े लिखे नहीं लगोगे। उसके सामने कहेगा ओ आई एम सॉरी, आई थिंक वी आर नॉट गुड फिट, हम अच्छे फिट नहीं हैं, आई नीड टू फाइंड अनदर पर्सन टू डू माई जॉब्स। तो क्या होता है, प्रोजेक्ट लूज हो जाता है। जो फाइवर पे आपने अकाउंट बनाया है, फ्रीलांसर पे बनाया हुआ है, कितनी भी वेबसाइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट मसला क्या होता है उसके साथ, एंड में क्लाइंट स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू एंड देर नॉट गोना पुट एनी रिव्यू, रिव्यू ही नहीं देंगे वो आपको। फाइवर पे रिव्यू से चलते हो आप। अगर आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं ना तो आप उसके हिसाब से चलते हो। अगर आपको रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे देन आपको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेंगे आगे। तो ये आपका अपनी मर्ज़ी है किस तरह से आपने लेना है। उसमें कोई भी काम हो, कोई काम आसान नहीं होता। लगते सब आसान है क्योंकि हर कोई आपको आसान बनाने की कोशिश करता है। जितने भी ये ऑनलाइन आपको $10 कमा लें रोज़ाना, $20 रोज़ कमाएं, $30 घंटे में कमाएं, 10 मिनट में कमाएं, कमाए जाते हैं। लेकिन मसला इसका ये है कि कमाना आसान है लेकिन कमाने के तरीके आते हों। क्योंकि मैं अभी भी इस उम्र में, मैं 12 साल 13 साल हो गए मुझे करते हुए, और मैं अभी भी इस उम्र में सीखता हूँ। अभी भी मुझे ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता होती, मुझे कभी कभार मेरा छोटा भाई बताता है या मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि हाँ यार ये है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जस्ट इन केस मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ। कि मैं अभी आया था तो मैंने कहा आपके साथ एक अच्छी बात भी रोज़ शेयर की जाए ब्लॉगिंग के अंदर, जो आप लोगों की शायद आगे हेल्प कर सके आपके ऑनलाइन कामों में, आपके डेली रोज़मर्रा की रूटीन में। जैसे कि आप घर में कोई काम करते हो जिसके लिए आप ख़ास बुलाते हो। मैंने अपनी फैमिली में भी कोई बहुत से ऐसे नाजुक से लड़के देखे हैं, नाजुक लड़के मैं उनको बोलूँगा, मैं उनको वो नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि मैं कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें ये कह रहे थे कि वो मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो जो बड़े ज़्यादा ज़्यादा नंबर लेते हैं, वो जो जो होते हैं नलायक होते हैं, घर के सारे काम करते हैं, जो खाला को छोड़ के आ रहे होते हैं, पप्पो को छोड़ के आ रहे होते हैं घर में, वो बेचारे नलायक होते हैं, नंबर भी कम आते हैं बेचारों के, मैट्रिक में, FA में, BA में, O लेवल कर रहे हैं, A लेवल कर रहे हैं, जो भी लेवल कर रहे हैं, अपना लेवल ख़राब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो अपने लिए आप कर रहे हो। बट जो नंबर लेता है ना ज़्यादा, जो नंबर लेता है वो, उसके अंदर एक अपनी एक ईगो पैदा हो जाती है कि यार मैंने उठ के पानी के गिलास भी किसी को नहीं देना, मैंने किसी को सलाम तक नहीं करनी, बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉपर। तो क्या होगा, आप उसको सोसाइटी, वो वही बात है, वो बंदा सोसाइटी के लिए रेडी ही नहीं है कि वो कल को जाकर अगर डॉक्टर भी लगेगा, ही इज़ नॉट गना बी अ गुड फिट, बिकॉज उसने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती है। कि जैसे दूध नहीं लेने वाला बंदा है, उसको पता है कि यार भाई तकलीफ़ क्या होती है, वेट क्या होता है किसी चीज़ के लिए लेने के लिए। खैर बेशक आप ही चीज़ है, आप ही ख़रीदने के लिए गए हो, आप ही ख़रीद रहे हो, वेट कर रहे हो आप,
तो दैट्स द थिंग, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह ही है, हर चीज़ आसान नहीं होती, आपको लगती है। हर प्रोजेक्ट को समझने के लिए ऑनलाइन प्रोजेक्ट जैसे कि आजकल सारी दुनिया कर रही है, तो बड़े शौक से कहते हैं कि हाँ जी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। सो ये भी एक कहने के तरीके से होगा, बट थिंग इज जस्ट डूइंग अ जॉब। सो पावे वहाँ जाके वहाँ चाय बना के पीता हो और बस एंटर दबाता हो, दैट्स इट, बिकॉज दैट्स व्हाट ही गॉट पेड फॉर। क्योंकि सम टाइम हमें काम इतना आ जाता है कि बस बाथरूम जाने की भी फुर्सत नहीं होती, खाना खाने की भी नहीं होती है। अभी आप चाय का कप देख रहे हैं, मैं काफ़ी थक गया था तो मैंने चाय में कॉफ़ी डाल के पी है, तो ज़रा मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है, तो मैं थोड़ा बहुत काम करने जोगा हूँ कि मैं इसको कर लूँगा। हमारा ये होता है, दिल से लगन ही होती है क्लाइंट के साथ कि हलाल करके खाना है। हलाल करके का मतलब ये होता है कि कोशिश ये होती है कि अगर एक क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है ना, तो आप जैसे कि आज अगर लेट आए तो आप एक्स्ट्रा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठोगे, लेट से जस्ट फॉलो मैसेजेस भेज दो क्लाइंट्स को, टू गेट मोर क्लाइंट्स, कि आपको अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन करनी कि यार मैंने आज काम किया है, मैंने दिल से काम किया है। जैसे आप नमाज़ें पढ़ के अपने गुनाह बख्शवाते हो ना, इसी तरह हलाल रोज़ी करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। बात मैं कर रहा था उन नाजुक लड़कों की, वो जो नाजुक नाजुक से लड़के जो होते हैं ना, मम्मी डैडी के बहुत लाडले। द थिंग इज़ एक्चुअली उन्होंने लाइफ दुनिया के, यानी कि जो घरों के कामों की बात कर रहा हूँ, जैसे एक आम काम है जो आप खुद कर सकते हो, कोई मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये लाइट ही थी, ये ट्यूब लाइट, ये चल नहीं रही थी, तो इसका सबसे बड़ा इशू ये था कि ये चल नहीं रही थी। मैं लाइट भी ऑन कर लेता हूँ अपनी, जस्ट इन केस अगर आपको मेरी बुद्धि नज़र नहीं आ रही। तो बात मैं ये कर रहा था कि उसमें आपको, यानी कि जैसे रोज़मर्रा के कामों में आपको काम पड़ते हैं, जैसे एसी की छोटी थोड़ी बहुत ही कूलिंग ख़राब हो गई है, जैसे कुछ भी हो गया, छोटा मोटा हो गया, वो बात ठीक है कि आप एक मज़दूर को बुला के, आप साहिब हैसियत हो, आप पैसे लगाते हो, तो आप उस मज़दूर को बुला के आप उसका एक भलाई कर रहे हो, वो भी एक कमा रहा है पैसों से। लेकिन मसला ये है हमारे माशरे में, वो जो है ना, ये जो दिल लगा के, जो आपके अंदर का जो ज़मीर है जो मर चुका होता है, मोस्टली हमारे लोगों का मर चुका होता है, ख़ास तौर पे उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोग रहते हैं और जिसकी सिर्फ एक छोटी सी टेप लगाने के लिए आगे कहते हैं जी 1500 रुपया दे दो। तो बल्कि ये लाइट की जो है, मैंने इवन के यूपीएस की फ़िटिंग भी खुद की थी। यूपीएस की फ़िटिंग मुझे नहीं आती थी, मैंने कोई इंटरनेट पे सीखी नहीं थी, मैंने गलती की थी, मैंने यूपीएस जलाया था। जलाने के बाद फिर मैंने उसकी वायरिंग तो समझ में आई कि वापडा की और उसकी वायरिंग को इकट्ठे नहीं लगाते, जो कि मैं आपको आगे जाके बताता रहूँगा अपनी छोटे मोटे व्लॉग्स में कि क्या कैसे क्या करते हैं, घर के काम ईजी हो सकते हैं। दरअसल आप अपने मामा पापा के फेवरेट कैसे बन सकते हो, जब आप अपने घर की चीज़ों को भी संभालो। निस्बतन कि आप ऑफिस जाते हो ना, कोई बड़ा आसान नहीं करते हो, आप अपने लिए जाते हो ऑफिस, आप अपने सरमाए फाइनेंशियल नीड्स के लिए जाते हो अपने, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ये नहीं कमाओगे तो आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकोगे अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए। तो इन्हीं फाइनेंशियल नीड्स को लेते हुए चलते हैं। आप अगर घर के काम भी करोगे ना, तो इसमें स्वाब का काम ही है, कोई बुरी बात नहीं कि आपने घर के काम ये कर दिए, घर का वो कर दिया, घर का ये कर दिया था, यू गोना बी अ गुड बॉय। आपके मॉम डैड बल्कि आपको वो जो दूध नहीं लेके आते थे ना जब आपको कोसते होते थे, शायद आपसे प्यार मोहब्बत भी करना शुरू कर दें, बिकॉज माँ बाप ने प्यार मोहब्बत करना ही होता है एक वक्त पे। हमारे वालदैन ने भी हमारे इस पर सख्ती की है, लेकिन हम उस चीज़ को एज अ नेगेटिव नहीं लेंगे। उन्होंने हमें हार्ड टाइम दिया ताकि हम आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें। जो वक्त इंसान को, यानी कि मुश्किल वक्त, जो पहले से अगर माँ बाप उनको सिखा देते हैं ना, दे गोना सर्वाइव अपोकलिप्स, यानी कि जो हालात जा रहे हैं ना हमारे पाकिस्तान के, अल्लाह करे बेहतर हो जाएं। जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, सारा कुछ बढ़ता जा रहा है, अल्लाह करे बढ़ जाएं इससे, यानी कि कम हो जाएं, यानी कि अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, मेरा कहने का मकसद ये है। तो हमें इन चीज़ को फोकस करना चाहिए, और यानी कि हमें देखना चाहिए कि जनाब हम किसी तरीके से ख़ुद से भी ऐसा कुछ कर सकें कि कल को जाके हमें किसी दूसरे की हेल्प ना करनी लेनी पड़े। जब आप किसी की हेल्प लेते हो, मोस्टली आपको अल्लाह करे अच्छे लोग मिलें, लेकिन कभी कभी आपको सोसाइटी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बार बार, बल्कि मैंने अपना यूपीएस 2 दफ़ा ठीक करवाया, और दोनों दफ़ा मुझे उसने यही जाके सिर्फ आखिर कोल ये बोल दिया, मैंने उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया, मैं घर पे भी नहीं था, मैंने भाई को कहा कि यार पैसे दे दे, और उसने दे दिए। मैंने उसको कहा था 1000 रुपया दें, उसने 1500 लिए, मैंने कहा ठीक है दे दिए, खैर काम अच्छा किया होगा होपफुली। आंखें बंद करके भरोसा किया, गलती की। वो आपकी इसी आंख बंद करके भरोसे को फ़ायदा उठाते हैं, आपसे पैसे भी ले जाते हैं, फिर आपको ये कह देते हैं यार ये यूपीएस जब गर्म होने लगेगा ना तो मुझे बता देना। अब यार हम उस यूपीएस के बैटरी को हाथ लगा के तो पकड़ के बैठे नहीं हुए, तो मैंने खैर यूपीएस की बैटरी का नुकसान करवाया था,
तो कभी भी ऐसे अनाड़ी इन लोगों के पास ना जाएं। अनाड़ी जो मैकेनिक होते हैं ख़ास तौर पे आपको नई सोसाइटीज़ में मिलेंगे, नई सोसाइटीज़ में या पुरानी सोसाइटीज़ में, उस बंदे के पास जाएं जिस बंदे को काम आता है, जिसको और लोगों ने भी जिससे काम लिया हो। हमारे यहाँ पे ऐप्स नहीं है आप लोगों के लिए कि ये भी एक नया मशवरा है कि आप लोग ऐप्स के थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पैसे कमाएं, आप उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो और एड्स लगा के उससे आगे आपको फ़ायदा होता है, लेकिन सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि यहाँ पे आपके एरिया में मैकेनिक कौन सा अच्छा है। चैट जीपीटी आई है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ें बना के दे सकती हैं। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं जो ऐप वगैरह बनाते भी थे, बनाते होंगे अभी भी, आई डोंट नो, माशाल्लाह से वो जो है पढ़ रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं आजकल, मुदस्सिर भाई, आई होपफुली वो देख रहे हो शायद, आई डोंट नो, बट उनसे बना सकते हो आप। और भी बहुत से लोग हैं जो आपको ऐप बना के दे देते हैं। खैर एनीवे, कहने का मकसद ये था बात को एंड करने का कि कोई चीज़ आसान नहीं होती, कभी कभी ये चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। जो चीज़ जितनी आसान दिखाई जाती है उसके अंदर बहुत से बैड फ्लॉज भी होते हैं और उसके अंदर बहुत से अच्छे एडवांटेजेस भी होते हैं जो आपको जाके आगे फ़ायदा देते हैं। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अगर आप जब काम करते हैं ना, आपको कुछ सीखने को मिलता है। जॉब वाला बंदा जब जैसे यहाँ स्टक कर गया ना एक कमरे में, यू कैन बी स्टक देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने आप को निकालो बाहर, अपने आप को निकालो, अपने कंफर्ट जोन से निकालो। क्योंकि मैं खुद कंफर्ट जोन से निकलने से बड़ा डरता था। ये वीडियो मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगा आज का, काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट की तो गुफ्तगू इधर बैठ की होगी। तो मैंने कहा छोटी मोटी गुफ्तगू आपके साथ करते रहा करेंगे। अगले ब्लॉग के साथ मिलते हैं प्लांटेशन के साथ, क्योंकि मेरा दिन हमेशा जो स्टार्ट होता है वो फूलों को या पौधों को पानी दे के स्टार्ट होता है। तो मतलब मैं सोता ही सुबह के टाइम पे हूँ, मेरी रूटीन ही ये है। मैं सुबह सोता हूँ, फिर 11-12 बजे उठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के सो गए, फिर उसके बाद 11-12 बजे उठे और उसके बाद बस दिन के रोज़ के जो काम है वो स्टार्ट कर दिए। आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं आप, ये उन लोगों के होते हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद वो ड्यूटियाँ करते हैं रात की। क्योंकि जब मैं एक दो रिश्तेदारों को जानता हूँ, जब मैंने उनको देखा तो खैर वो बाद में बताऊँगा आपको, तो उनके भी ब्लैक स्पॉट्स थे ऐसे। तो देन यू नो दैट ये ज़िम्मेदार इंसान है बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई गलती होगी, वो गलती से मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो बस बताने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें जो दिखती हैं आसान है लेकिन वो होती हैं आसान नहीं।